आज के दिन पुनः इस YouTube चैनल में आप सबों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। सेट थ्योरी के अंतर्गत फंक्शंस की क्लासेस चल रही है। एक एक फंक्शन के बारे में हम लोग बड़ा गंभीरतापूर्वक सीख रहे हैं, सिखाया जा रहा है और समझ में भी आ रही होगी पूर्ण बात। काफ़ी लंबा समय कभी कभी उबाऊ हो जाता है कि एक ही चीज़ पर चर्चा क्यों चल रही है। तो इस संबंध में मैं बता दूँ, अब अंतिम दौर में है ये। आज बड़ी फंक्शन जितनी है वो लास्ट है और छोटी छोटी एक दो क्लासेस में सारी चीज़ें समाप्त हो जाने वाली है। बहुत सारा पढ़ने के लिए जो है जिसमें इसकी आवश्यकता पड़ती है। अन्य गणित के अन्य क्षेत्रों में फंक्शन की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए इससे जान लेना बहुत ज़रूरी है। क्लास 11th में फंक्शन पार्ट 1 चल रहा है। 12 के फंक्शन में फिर हम थोड़ा डिटेल्स में इसको जो है पढ़ेंगे। आज इसी क्रम में ये मॉडुलस फंक्शंस पर हम लोग चर्चा करेंगे। अब इसको देखा जाए, मॉडुलस फंक्शंस डेफिनेशन थोड़ा सा डीपली हम इसलिए लिख दे रहे हैं ताकि कोई पुस्तक की ज़रूरत आपको नहीं पड़े, नोट्स बनाते समय सुविधा हो। तो सबसे निवेदन है कि नोट्स निश्चित रूप से बनाएंगे और जो समझ में नहीं आवे उसको बार बार देखेंगे और देख करके समझने का प्रयास करेंगे। बहुत ही मज़ेदार चीज़ है और बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है, बहुत फ़ायदा देने वाला चीज़ है। इसको देखा जाए, द फंक्शन f from R to R is defined by fx इक्वल टू, ये दोनों लकीर दे करके वर्टिकल लाइन कहिए, वर्टिकल बार, डिफाइंड बाय इतना। द फंक्शन R to R इज डिफाइंड बाय इतना। इज ए, यहाँ इस प्रकार का डिफाइंड है जहाँ x क्या है, x रियल नंबर का रियल नंबर है। डिफाइंड बाय इतना, x बिलोंग्स टू R। इज ए डिफाइंड मॉडुलस फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन। ये फंक्शन इस प्रकार का डिफाइंड है, एफ एक्स बराबर फंक्शन ऑफ एक्स जहाँ एक्स बिलोंग्स टू आर इज डिफाइंड मॉडुलस फंक्शंस। इस प्रकार का कोई डिफाइंड है तो मॉडुलस फंक्शन का डिफाइंड इस प्रकार का कर सकते हैं। फॉर इच पॉजिटिव वैल्यू ऑफ एक्स, फॉर इच पॉजिटिव वैल्यू ऑफ एक्स द वैल्यू ऑफ फंक्शन ऑफ x is x, but for negative value of x the value of fx इज नेगेटिव, इसको नोट कर लिया जाए। बहुत ही आवश्यक चीज़ है, इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे और इस पर हम लोग विस्तार से समझेंगे। द फंक्शन f फ्रॉम R टू R इज डिफाइंड बाय fx इक्वल टू इतना, इज डिफाइंड ए मॉडुलस फंक्शन। इस प्रकार का मॉडुलस फंक्शंस को हम डिफाइन करेंगे। फॉर ईच पॉजिटिव वैल्यू ऑफ एक्स द वैल्यू ऑफ एफ एक्स इज एक्स
प्रत्येक पॉजिटिव वैल्यू x के पॉजिटिव वैल्यू के लिए f(x) का वैल्यू x होगा। बट फॉर नेगेटिव वैल्यू ऑफ x, नेगेटिव वैल्यू ऑफ x, द वैल्यू ऑफ f(x) इज नेगेटिव ऑफ द वैल्यू ऑफ f(x). फंक्शन ऑफ f(x) का जो वैल्यू होगा, अगर पॉजिटिव है तो x होगा, x यदि पॉजिटिव है, और x यदि नेगेटिव है तो वो जो फंक्शन ऑफ x का जो वैल्यू होगा वो नेगेटिव होगा। आप यहाँ इसको ऐसे देख लीजिए, f(x) इक्वल टू ये x है ना, फंक्शन ऑफ x बराबर x होगा जब x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और माइनस x होगा जब x इज लेस देन इक्वल टू 0। ये चीज़ मॉडुलस फंक्शंस का डिफिनेशन कहता है। क्या कहता है? द फंक्शन f इज डिफाइंड फ्रॉम R टू R, f(x) इक्वल टू mod x बराबर x होगा जहाँ x नन नेगेटिव है, नन नेगेटिव मतलब 0 के बराबर या उससे बड़ा, और माइनस x है तो ये होगा। अब एक चीज़ जो है यहाँ इस प्रकार का डेफिनेशन है, रिप्रेजेंट इसका कैसे होगा? तो इसका इस प्रकार का रिप्रेजेंट हम लोग करेंगे, फंक्शन ऑफ x इक्वल टू ये x। अब यहाँ क्या है कि ये x जो है रियल होना होगा। x यदि यहाँ रियल नंबर है तो ये जो दोनों तरफ से इसको घेरा हुआ है वर्टिकल नंबर से या वर्टिकल बार से, तो इसको हम लोग कहते हैं मॉडुलस। इसको हम लोग कहते हैं मॉडुलस। मतलब है f(x) बराबर फंक्शन ऑफ x, इसको हम लोग इस प्रकार का पढ़ेंगे, मॉडुलस x, शॉर्ट में मोड x, शॉर्ट में मोड x भी पढ़ सकते हैं। अब है क्या कि शॉर्ट में चूंकि मोड x भी पढ़ सकते हैं, और लेकिन एक बात है कि इसको रियल नंबर चूंकि यहाँ होना होगा। x यदि रियल नंबर है और ये जो है वर्टिकल बार दोनों तरफ से है और घिरा हुआ है, तब इसको हम लोग कहेंगे मॉडुलस x, मोड x। अब जो मॉडुलस फंक्शन है f(x) इक्वल टू मोड x, अब ये मॉडुलस फंक्शन जो है f(x) इक्वल टू मोड x, इसको हम लोग क्या बोले? मॉडुलस x। एक चीज़ ध्यान दीजिए, x को रियल होना होगा, x बिलोंग्स टू R, x ये रियल नंबर। ये यदि अन्य चीज़ है, कॉम्प्लेक्स नंबर है तो दूसरा हो जाएगा, सेट है तो दूसरा हो जाएगा, वेक्टर है तो इस सिंबल का दूसरा मीनिंग निकल जाएगा। ये अलग अलग जगहों पर अलग होगा, जहाँ जैसे ज़रूरत पड़ेगी हम लोग जो है उसको विस्तार से जानेंगे। यहाँ जानने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ हम लोग f(x) इक्वल टू मोड x या फिर इसको मॉडुलस x हम लोग जो है पढ़ेंगे। अब है कि जो मॉडुलस फंक्शन जो है, मॉडुलस फंक्शंस को हम लोग दूसरे रूप में जानते हैं, इसका दूसरा नाम है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ फंक्शन, या फिर इसको हम लोग एब्सोल्यूट फंक्शंस भी कहते हैं। इसको हम लोग एब्सोल्यूट फंक्शंस भी हम लोग कहते हैं, एब्सोल्यूट फंक्शंस भी कहते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ फंक्शन या एब्सोल्यूट फंक्शंस भी कहते हैं। अब आइए, मॉडुलस फंक्शंस जो है ये f(x) इक्वल टू मोड x या फिर y इक्वल टू मोड x, चूँकि f(x) बराबर y हम लोग ये जानते आ रहे हैं, कोई नई बात नहीं है, लगातार इसको जानते हैं।
फंक्शन ऑफ एक्स को वाई से डिनोट किया जा सकता है। अब इसके बारे में हम लोग डिटेल्स में जानेंगे। फंडामेंटल जानकारी, चूंकि इस फंक्शंस का क्या है, इस फंक्शंस का बिहेवियर क्या है ना। फंडामेंटल जानकारी, इसका चूंकि बिहेवियर, इसका डोमेन क्या होगा, और फिर इसका रेंज क्या होगा, और फिर इसका ग्राफ क्या होगा। जो किसी भी फंक्शंस के लिए ये सारी चीज़ें हम लोग करते आ रहे हैं, बिहेवियर, डोमेन, ग्राफ, रेंज कैसे होगा और क्या होगा, इसी चीज़ को हम लोग बड़ी बेहतर ढंग से इसको समझने जा रहे हैं और बहुत बेहतर ढंग से हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं। जब अच्छी ढंग से सारी बातें समझ में आ जाएगी तो फटाफट डोमेन निकल जाएगा, रेंज निकल जाएगा, ग्राफ निकल जाएगा। अब एक चीज जो है देखा जाए, एफ एक्स इक्वल टू मोड एक्स, ये हम लोग जो है इसको रिप्रेजेंट करते हैं मॉडुलस को। अब x का मान यदि +3 दिया जाए तो इसका मान हो जाएगा 3। x का मान यदि 4 दिया जाए प्लस तो इसका मान हो जाएगा 4। x का मान यदि यहाँ 0 दिया जाए तो 0 मॉडुलस जो है 0। इसका मतलब क्या हुआ, मॉडुलस जो निकालेंगे हम तो x का मान यदि 0 है या पॉजिटिव है, x का मान 0 है या x का मान ग्रेटर देन 0 है, तो इस परिस्थिति में मॉडुलस का मान ज्यों का त्यों निकल जाता है। मॉडुलस x बराबर x, मॉडुलस 3 बराबर 3, मॉडुलस 4 बराबर 4, मॉडुलस 5 बराबर 5, मॉडुलस 10 बराबर 10, मॉडुलस 0 बराबर 0। 3 क्या है, 3 4 यहाँ क्या हो गया, यहाँ निश्चित रूप से ये पॉजिटिव है। 0 क्या है, न तो पॉजिटिव है और ना ही नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, न पॉजिटिव है न नेगेटिव है, वो अलग प्रकार का चीज है। अगर माइनस है, अगर माइनस इसका वैल्यू हम लोग रखेंगे तो इसको भी देखा जाए, मोड x इक्वल टू ये -3, इसका कितना मान निकलेगा, इसका माइनस में एक और माइनस निकाल लगा दीजिए और ये माइनस ये भी प्लस हो जाएगा। +3 मतलब सिर्फ 3। -4 इक्वल टू माइनस एक और लगा करके -4 करके इसको जो है 4 आ जाएगा। डेफिनेशन में, मॉडुलस फंक्शंस के डेफिनेशन में जो हम लोग लिखे थे वो हम लोग क्या लिखे थे, एफ एक्स इक्वल टू एक्स व्हेन x इज ग्रेटर देन 0 माइनस एक्स व्हेन x इज लेस देन 0। माइनस ये है लेकिन इसका वैल्यू करते हुए मॉडुलस में नेगेटिव कभी भी नहीं आएगा। इसका कहना है कि तुम हमको नेगेटिव दो, नेगेटिव इनपुट दो, नेगेटिव प्री इमेज दो, हम एक नेगेटिव लगा करके उसको पॉजिटिव बना देंगे। मतलब क्या हुआ, -10 इक्वल टू 10, -12 इक्वल टू 12। माइनस कह करके कोई शब्द जो है नहीं है। इनपुट आप कुछ भी दीजिए, इनपुट मतलब x का वैल्यू आप कुछ भी डालिए, y का जो वैल्यू निकलेगा उसको आउटपुट कहेंगे। माने x का मान आप कुछ भी डालिए, आउटपुट जो निकलेगा वो हमेशा पॉजिटिव निकलेगा, 0 निकलेगा या पॉजिटिव निकलेगा। तो यहाँ x बराबर क्या हो गया, नेगेटिव, 0, पॉजिटिव, तो y का मान कितना निकल गया, 0 निकलेगा और पॉजिटिव निकलेगा। ये चीज जो है निकलेगा। अब एक चीज जो है यहां समझा जाए आगे चल करके, जैसे देखिए ये मॉडुलस √2 है ना,
मॉडुलस रूट 2 माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा, सीधे सीधी हो जाएगा रूट 2 माइनस 1। कैसे हो जाएगा, तो ये पॉजिटिव है। पॉजिटिव कैसे है, रूट 2 का मान 1.414 माइनस 1 पॉजिटिव हुआ। मॉडुलस रूट 3 माइनस 1 बराबर क्या हो गया, रूट 3 माइनस 1। क्यों होगा, तो रूट 3 का कितना मान होता है, 1.732 माइनस 1 करेंगे तो ये पॉजिटिव निकलेगा, पॉजिटिव हुआ। यहां अब मान लीजिए रूट 2 माइनस 2, इसको निकालिए, इसका मॉडुलस क्या होगा, इसका मॉडुलस ये माइनस है, तो ये माइनस जब है तो एक माइनस और निकलेगा, रूट 2 माइनस 2 बराबर 2 माइनस रूट 2, ये बराबर पॉजिटिव हो गया। रूट 3 माइनस 3 इसको हम लोग निकालेंगे, तो इसको क्या निकालेंगे, तो माइनस जो है रूट 3 माइनस 3 होगा बराबर 3 माइनस रूट 3, ये भी पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक ना, ये जो है पॉजिटिव हो जाएगा। तो x का मान कुछ भी हो, y का मान 0 होगा और पॉजिटिव होगा। ये बात सत्य जो है हो गया। अब एक चीज और जो है ध्यान में देखिए, मान लिया जाए 3 है, ये 3 क्या है, पॉजिटिव की नेगेटिव, तो ये 3 जो है पॉजिटिव है, स्पष्ट है, क्लियर वे में है। माइनस 3 है, तो माइनस 3 जो है ये नेगेटिव है, माइनस 3 नेगेटिव है। हम जान रहे हैं 0 क्या है, 0 नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, ना तो पॉजिटिव है ना तो नेगेटिव है, नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। ये चीज जो है देख लीजिए, ये सारी चीजें यहां जो है क्लियर है। मगर x के संदर्भ में x क्या है, पॉजिटिव या नेगेटिव, देखने में तो लगता है कि लोग इसको पॉजिटिव कह देते हैं। माइनस एक्स क्या है, पॉजिटिव या पॉजिटिव और नेगेटिव, ये माइनस एक्स क्या है, तो माइनस एक्स को जनरली लोग कह देते हैं नेगेटिव, मगर नेगेटिव नहीं है या अस्पष्ट है। अभी क्या उसका वैल्यू है, उस पर वो निर्भर करता है। अब मान लीजिए ये x है, इसका वैल्यू मान लीजिए 5 है, इसका वैल्यू 5 रखेंगे तो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। इसका वैल्यू -5 है तो नेगेटिव होगा। इसका वैल्यू 0 है तो न पॉजिटिव होगा न नेगेटिव होगा, नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, 0 एक अलग है। तो x का ये तय करना पड़ता है कि वैल्यू किसका है। पॉजिटिव यदि 5 रखें, इसी प्रकार का पॉजिटिव वैल्यू यदि 10 रखे तो पॉजिटिव होगा, -10 रखे तो नेगेटिव होगा, 0 रखे तो न पॉजिटिव न नेगेटिव। -x का देखा जाए, -x का क्या होगा, तो -x जो है, -x भी निर्भर करता है पॉजिटिव नेगेटिव। ये यदि इसका पॉजिटिव 5 यदि इसका मान रख लें तो ये जो है नेगेटिव हो जाएगा। अगर इसका वैल्यू -5 रख लें तो नेगेटिव नेगेटिव मिला करके पॉजिटिव रख लें। x का मान 0 रख लें तो ये 0 हो जाएगा, नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। तो पॉजिटिव नेगेटिव ये इस पर जो है निर्भर करेगा। स्क्वायर देख लीजिए, y बराबर x स्क्वायर, हम जैसे जानते हैं कि स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है, इसमें किसी भी प्रकार का संदेह और किसी भी प्रकार का शंका जो है नहीं है। तो ये मॉडुलस फंक्शंस के बारे में
हम लोग जो है चूँकि विस्तार से जो है देख लिए, अब है कि इसमें डोमेन क्या होगा। तो ये निश्चित रूप से है कि डोमेन -∞ टू +∞ होगा, माने सेट ऑफ ऑल रियल नंबर होगा। रेंज क्या होगा, तो रेंज बराबर इसका 0 टू ∞ होगा। क्लोज्ड इंटरवल 0 टू ओपन इंटरवल इन्फिनिटिव को क्लोज नहीं किया जा सकता है, इसलिए ये ओपन इंटरवल ही रहता है। डोमेन निकल गया, ये निकल गया, रेंज निकल गया, बिहेवियर हम लोग जो है जान लिए। अब इसका जो है ग्राफ हम लोग तैयार करेंगे। तो ग्राफ जो है कैसे इसका बनेगा, बहुत ही सीधा और सपाट है। ये देख लीजिए, ये ग्राफ जो है चूँकि इस प्रकार का बनेगा, एक लाइन में x एक्सिस x डैश, y एक्सिस y डैश, ये चूँकि 0 0। देखिए y बराबर mod x है ना, मतलब है कि क्या हम लोग यहाँ निकाल रहे हैं, mod x बराबर y, x का मान 0 दिए तो ये भी 0 होगा, x का मान 1 दिए तो 1 होगा, 2 दिए तो 2 होगा, 3 दिए तो 3 होगा। इस प्रकार का ये ग्राफ चलेगा। x का मान -1 दिए तो y का 1 होगा, x का -2 दिए तो y का -2 होगा। इसलिए ये ग्राफ जो है एकदम लगातार इस प्रकार का जो है चलेगा, 45 डिग्री का एंगल बनाते हुए इसके बीचों बीच वो 0 0 1 1 2 2 ये जा करके इन्फिनिटिव टू इन्फिनिटिव जाएगा। इस तरफ y बराबर mod x का ग्राफ ये हुआ, ये और ये ग्राफ जो है जा करके हो गया y बराबर mod -x का। मॉडुलस फंक्शंस में इसका ये ग्राफ, इसका ये ग्राफ, इस प्रकार से जो है चलेगा। अब जो है यहाँ आइए, तो ये सारी चीज़ें जब डिटेल्स में हम चूंकि समझ लेंगे तो ग्राफ बनाने में बिल्कुल जो है इजी वे में ग्राफ बन जाएगा। अब एक चीज़ जो है दिखा जाए, y बराबर फंक्शन ऑफ x है, तो y बराबर x है तो x इक्वल टू 0, ये जो पॉइंट होता है x इक्वल टू 0, इस पॉइंट को कहते हैं क्रिटिकल पॉइंट। ये यदि 0 है तो इसको हम लोग कहते हैं क्रिटिकल पॉइंट। ग्राफ का जो बिहेवियर है वो क्रिटिकल पॉइंट पर चेंज होता है। तो यहां हम लोग क्या देखें, इस ग्राफ में ये ऐसे आया और ये 0 0 पर ऐसे जो है चेंज हुआ। अब y बराबर x -2, इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या हुआ, x बराबर 2। x बराबर 2 करने से ये 0 होगा, माने x बराबर 2 और y बराबर 0, इसका मतलब है कि ये क्रिटिकल पॉइंट हुआ 2 0। y बराबर x -3, तो क्रिटिकल पॉइंट हो गया 3 0। ये सब का ग्राफ यदि बनाना है, y बराबर मान लीजिए y इक्वल टू mod x -4, तो यहां किस पर क्रिटिकल पॉइंट है, तो किस पर ये 0 आ रहा है, x पर 0 आ रहा है। तो x बराबर यदि हम 0 ले लेंगे तो y बराबर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इसलिए ये जो है ग्राफ x बराबर 0 4 पॉइंट, ये हुआ क्रिटिकल पॉइंट। इसका यदि हम लोग ग्राफ तैयार करना चाहें तो ग्राफ कैसे बनेगा,
ये आकर के ये ग्राफ ऐसे जाएगा। ये ग्राफ हो गया, ये क्रिटिकल पॉइंट है, बिहेवियर क्रिटिकल पॉइंट पर यहाँ चेंज होगा, y बराबर x माइनस 4 का ग्राफ। y बराबर मोड x माइनस 2, y बराबर x माइनस 3, y बराबर ये, तो इस प्रकार का जो है चलते रहेगा। अब चूंकि जब फंक्शंस का हम लोग चूंकि समझ लेंगे, उसका फंडामेंटल जानकारी जब फंक्शंस के बारे में हो जाएगी, फंक्शंस का बिहेवियर जान लेंगे, फंक्शंस का चूंकि डोमेन और रेंज जब जान लेंगे हम लोग, तो उस परिस्थिति में हमें सारी जानकारी जो है मिल जाएगी। अब एक फंक्शन देखा जाए, f(x) बराबर मोड x जोड़ 2x माइनस 1, f(x) बराबर f(x) इक्वल टू मोड x प्लस 2 मोड x माइनस 1, ये जो फंक्शन है। अब इस फंक्शंस का ग्राफ जो है निकालना है। अब इस फंक्शंस का ग्राफ जो है, ड्रॉ ये ग्राफ। यहां एक चीज देख लीजिए, क्रिटिकल पॉइंट यहां क्या होगा, दो अलग अलग है, दो अलग अलग फंक्शन मिला करके है, ये और ये। इसका क्रिटिकल पॉइंट होगा x इक्वल टू 0 और इसका क्रिटिकल पॉइंट कितना हो जाएगा, x इक्वल टू 1। x बराबर 0 पर ये फंक्शन 0 होगा, x बराबर 1 पर ये 0 होगा। दो मिला हुआ है, दोनों क्रिटिकल फंक्शन है और दोनों को मिला जुला करके चलना पड़ेगा। अब जब यहाँ x बराबर 0 होगा तो y बराबर कितना होगा, देख लीजिए, y माने फंक्शन ऑफ x बराबर ये 0 0, ये 2 हो जाएगा, इसलिए एक तो पॉइंट हो गया 0 2। दूसरा जब x बराबर 1 होगा तो देख लीजिए, यहाँ x बराबर जब 1 होगा, मोड 1 का मान 1 और 2 इंटू 1 माइनस 1 0, 0 का 0, ये 2 1, x बराबर 1 y बराबर 1, मतलब ये पॉइंट दूसरा पॉइंट हो जाएगा 1 और 1। ग्राफ इसका कैसे निकलेगा, देख लीजिए, एक तो हो गया 0, एक पॉइंट हो गया 0 2, दूसरा हो गया 1 1, ये x एक्सिस, y एक्सिस, ये x डैश, ये y डैश, ये हो गया 0 1, ये 1, ये 2, ये 2, मान लिया जाए 2 है, 1 2 है, 1 2 है। एक बिंदु क्या हो गया 0 2, तो 0 2 तो यहां होगा, 1 1 कहां होगा, ये 1 1 1 1, ये बिंदु होगा 1 1। आइए, ये ग्राफ कैसे आएगा, इस प्रकार का आएगा और इस प्रकार का जाएगा। ये ग्राफ हो गया y बराबर मोड x जोड़ 2 मोड x माइनस 1, है ना, का ग्राफ है, इसका ग्राफ। यहां देख लीजिए, बिहेवियर यहां दो बार चेंज होगा, एक बार चूंकि यहां होगा और एक बार यहां होगा। ये माइनस इन्फिनिटिव टू प्लस इन्फिनिटिव तक चला जाएगा और ये प्लस इन्फिनिटिव से प्लस इन्फिनिटिव तक चला जाएगा, ये दोनों। तो इसलिए फंक्शंस को क्लियर कट कॉन्सेप्ट के साथ में उसकी जानकारी चाहिए। उसकी जानकारी जब हो जाएगी तो धड़ा करके कोई भी जो है ग्राफ बनते चलेगा, उसका डोमेन जो है निकलते चलेगा, उसका रेंज जो है निकलते चलेगा। इसी कड़ी में मॉडुलस फंक्शंस के बारे में हम विस्तृत जानकारी प्राप्त किए, 2-3 ग्राफ्स भी इस पर बनाने का प्रयास किया गया। घर पर इसको नोट्स निश्चित रूप से तैयार करेंगे सभी लोग, और कुछ कमी बेसी रह गई होगी तो पिछला वीडियो जो है देख लेंगे। काफ़ी जो है मेहनत करें और मेहनत के बल पर ही हम लोग जो है बढ़िया परिणाम जो है लाएंगे। बिल्कुल जो है कॉन्सेप्ट क्लियर, चिंता मत करें कि मार्किंग कितना होगा, कैरियर कैसा होगा। हम कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए मेहनत करके, हम पढ़ाई करके एक एक चीज़ जब हम सीखते चलेंगे
तो बेहतर तरीके से हम सीखेंगे, इसमें कहीं कोई गुंजाइश नहीं है। आज के दिन बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में फिर अगले विषय को लेकर के हम लोग प्रारंभ करेंगे।